देखिए, बिहार के शिक्षकों के बीच एक गजब का माहौल है। हाथ में लाठी और गुलदस्ता, मतलब एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गुलदस्ता लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब शिक्षक संघ जो है कि इस गुलदस्ता और लाठी को एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। क्या कुछ है मामला, आपको हम बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन एक बात बता दें, ये जो मामला निकलकर सामने आया है बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि देखिए, शिक्षक संघ खुद जो है कि एक गुलदस्ता और जो है कि लाठी शिक्षकों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। जिस हाथ में कलम चलती है, कलम से किसी की तकदीर बनती है, उस हाथों में लाठी डंडा थमाया जा रहा है। आखिर बात क्या है? कुछ तो वजह रही होगी लाठी डंडा शिक्षकों के हाथों में थमाया जाने से। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो इरादा है। अब क्या कुछ राज की बात है, इन तमाम चीजों को हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन एक बात बता दें, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में बैठे हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन तमाम शिक्षकों में से कुछ ऐसे भी फर्जी शिक्षक निकलकर सामने आए हैं जिसका कि एक रोल नंबर, एक सर्टिफिकेट नंबर पर कई सारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनका खटिया खड़ा होने जा रहा है। अब कहीं कहीं खटिया खड़ा होने जा रहा है तो विभाग बड़ा सख्ती से उनसे पेश भी आने जा रहे हैं। अब क्या कुछ है मामला, इन तमाम चीजों को हम आपको बताएंगे। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। देखिए, लगातार जो है कि हम नियोजित शिक्षकों के बीच में निकल रहे फर्जी शिक्षकों के बारे में आप तमाम जितने भी दर्शक हैं उनको जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनमें से ये जो लगातार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है बड़ा आश्चर्यचकित कर दे रहा है। कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जब जांच करने जाते हैं, कह लीजिए तो निरीक्षण करने जाते हैं, तो निरीक्षण के दौरान क्या कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ फाइटम फाइटी की बातें हो जाती है। जी हाँ, वही दंगल की बातें हो जाती है जो कि आप टीवी सिनेमा घरों में देखते हैं, या मार्केट जब आप निकलते हैं तो आपको चौक चौराहों पर देखने को मिलता है। यहां तक कि एक दूसरे का सर तर भी फोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया आप क्या कुछ बोल रहे हैं, तो जी हाँ साथियों, आज से कुछ दिन पहले आपको ऐसा कुछ मिला होगा सुनने को कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जब जांच करने पहुंचे तो वहां पर जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे उनसे अफरा तफरी का माहौल हो गई। ना जाने क्या वजह रही, लेकिन द्वंद्वता इतनी बढ़ गई, उठा पटक तक हो गया, सर एक दूसरे का फट गया। उस दिन के बाद से लगातार जो है कि मीडिया के माध्यम से खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षकों में कह लीजिए तो एक अलग ही माहौल है। अब देखिए ना, मुजफ्फरपुर के अब जो है कि शिक्षक संघ के तरफ से मुजफ्फरपुर में एक अलग ही अंदाज में कह लीजिए तो प्रदर्शन किया गया है। आपके सामने यहां हम स्क्रीन पर वह खबर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से एक हाथ में लाठी और एक में गुलदस्ता लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। अब आश्चर्यचकित किया ना आपको कि जो हाथ कलम से तमाम नौनिहालों के भविष्य को संवारने की बात करती है, जिनकी कलम की ताकत से आज बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, यहां तक कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी बनता है वह इन्हीं शिक्षकों का देन है। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही जब वो युवा अवस्था में आते हैं, फिर अपने जिंदगी के अलग अलग पथ पर चलते हैं, तब जाकर एक बड़े सर्वोच्च पद पर बैठते हैं। आज ऐसे शिक्षकों के हाथों में आखिर लाठी क्यों लेना पड़ रहा है, यह आश्चर्यचकित करता है। आखिर क्या वजह रही है, इसकी जांच पड़ताल होने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो हम आपको बताएंगे, लगातार शिक्षकों के बीच से, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बीच से लगातार कमेंट किया जाता है कि सर एक बात है कि जितने भी लोग अधिकारी जो है, जितने भी अधिकारी हैं वो जो निरीक्षण करने आ रहे हैं, कह लीजिए तो के पाठक के अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जो है कि नियुक्त किए जाते हैं, वो अधिकारी जो आ रहे हैं वो अधिकारी कहीं ना कहीं करप्ट हैं। देखिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम यहां आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं कुछ ऐसे ही लोगों का कमेंट जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए वो जो अधिकारी आते हैं उनमें से कई सारे जो है कि अवैध उगाही का काम कर रहे हैं। ये तमाम आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा बात निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए ना कहीं लग रहा है इस खबर को देख करके कि कहीं ना कहीं इसी तरफ तो इशारा नहीं है शिक्षक संघों का कि
तमाम जितने भी निरीक्षण करने अधिकारी आएंगे उनका स्वागत जो है कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक है वो किस तरह करेंगे। एक बार आपको हम ये खबर चंद शब्दों में पढ़कर सुना देते हैं, आप जो है कि समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग एक्शन ले रही है और जो नियोजित शिक्षक में फर्जी निकल रहे हैं उसका क्या हालत होने वाला है। और यही नहीं, जो फर्जी निकल रहे शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो असली शिक्षक को फोन करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि वो नहीं जाए, जांच में शामिल ना हो। अब क्या कुछ आगे बताएंगे, लेकिन खबरवा बड़ा जबरदस्त है। लेकिन क्या कुछ अभी चल रहा है बिहार में ये तो आप समझ ही सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। मुजफ्फरपुर की ये जो खबर है इसमें साफ शब्दों में कही गई बातें हैं। एक हाथ में लाठी और एक में गुलदस्ता लेकर शिक्षकों ने रविवार को प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने कहा कि भ्रष्टाचार की मंशा वाले अधिकारियों का लाठी और शिक्षा की बेहतरी के लिए निरीक्षण करने वालों का गुलदस्ता से स्वागत किया जाएगा। मैंने कहा ना कहीं इशारा जो है कि इसी ओर है। कहने का मतलब है जो लोग कमेंट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक या शिक्षक कह लीजिए, एक शिक्षक सम्मानित पद, एक शिक्षक जो कि अपनी हर वो पीड़ा को सहा है, हर वो चीजों को देखा है, तब वो अपने अनुभव के आधार पर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर जानते हैं जो निरीक्षण करने पदाधिकारी आते हैं वह के पाठक साहब तो ईमानदार हैं, लेकिन उनके पदाधिकारी कहीं ना कहीं लूट खसूट का माहौल चला रहे हैं। अब ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, अब अखबार के माध्यम से ही निशाना देख लीजिए, सीधे शब्दों में चल रहा है। अब यहां देखिए क्या कुछ लिखा गया है कि जो लोग भ्रष्टाचार करने, निरीक्षण करने आएंगे उनको लाठी से स्वागत करेंगे, और जो लोग अच्छा शिक्षा विभाग की तरफ से आएंगे, कर्मचारियों के का जो है कि सही से निरीक्षण करेंगे तो उनको गुलदस्ता देंगे। कितना देख लीजिए विचार किस तरह का है। अब शिक्षकों को हाथ में लाठी लेना पड़ रहा है। अब सवाल तो ये उठता है कि के पाठक साहब फिर क्या कर रहे हैं जब शिक्षकों को लाठी लेना पड़ रहा है, कल होकर के कहीं कुछ और न लेना पड़ जाए। अब एक दो तरफ की यहां बातें उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ या तो शिक्षक संघ को जो है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, वहां उनसे मिलनी चाहिए। अब वही सवाल उत्पन्न उठता है, क्या शिक्षक संघ को इस तरह लाठी लेकर अधिकारियों का स्वागत करने का विचार अगर इनके मन में आएगा तो फिर आम आदमी किस प्रकार से अधिकारियों का स्वागत करेंगे, ये सवाल उठता है। ये सवाल तमाम आपके मन में किस प्रकार से उठ रहा है, आप भी कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको शिक्षक संघों के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार से प्रदर्शन सही लगता है या नहीं लगता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आगे इसमें जो कहा यह गया है कि खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस दौरान शिक्षकों के बीच लाठी और गुलदस्ता बांटे। तो प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस तरह का जो है कि कह लीजिए तो बांटने का काम किया है, और जो है साथ ही साथ उन्होंने कहा है 2 लाठी और 2 गुलदस्ता, मतलब 2 लाठी 2 गुलदस्ता बांटे गए हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय को दिया गया है। अब बताइए बिहार में किस प्रकार का ये माहौल है। अब शिक्षा विभाग जो है जहां एक तरफ जो है कि फर्जी निकल रहे हैं उन पर पूरा एक्शन के मूड में है, और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अब जो है कि बड़ा आदेश दे दिया है शिक्षा विभाग को कि ऐसे जो फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं उन सब को जो है कि उनको एकदम नाप लीजिए का मतलब है उन सब का जो है कि एक एक करके हिसाब कीजिए कि भाई उन लोगों ने किस तरह से तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके उनके हक को मारा है, और जो है कि कितने दिनों से वो इस तरह से खिलवाड़ किया है, और इसके आड़ में कौन कौन पैसों की उगाही किया है। तो कह लीजिए शिक्षा विभाग बड़े ही कड़े एक्शन में है। वहीं पर जो शिक्षक संघ है उनके तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, लगातार आवाज उठाई जा रही है कि जो अधिकारी अलॉट किए गए हैं निरीक्षण करने के लिए वो पैसवा का खेला कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या कुछ है, क्या सच्चाई है इसमें, आप तक क्या कुछ जो है कि आप तक पहुंची है खबर, आप भी इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप जो है कि नियोजित शिक्षक हैं और आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं तो आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है। विद्यालय में आने वाले क्या अधिकारी भ्रष्ट हैं, क्या सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं या उनमें से कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। यदि आपके साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें, या हमारे इस व्हाट्सएप पर
आप जो है कि सच्चाई से भरा चीजों को संदेश के रूप में हमें साझा करें, ताकि हम भी जो है कि आपके लिए आवाज उठा सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।